एक बार फिर से जय श्री। सो प्रभु का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है जहाँ पे आके हम वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ क्योंकि लगातार हम कुछ बातें सीख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि जब तक आप अंदर से साफ नहीं होते हैं, बाहर से चाहे कितना ही चमका लो, लेकिन अगर अंदर से साफ नहीं है तो बात बनेगी नहीं। माने अपने अंतर को साफ करें। जो आपका अंदर है, जो भीतरी मनुष्यत्व है आपका, उसको साफ करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में एक वचन कहते हैं, मत्ती 23:25 से लेकर 28 तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पे? हे फरीसियों और कौन? शास्त्री। हे फरीसियों और शास्त्रियों। फरीसी कौन और शास्त्री कौन? फरीसी माने वो लोग जो आज्ञाओं को पूरी तरह से मानते हैं। वो एक ऐसा सेक्ट है जो फरीसी माने छोटी से छोटी आज्ञा तक भी मानने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, उनको कोई ऐतराज नहीं। उनका यही मानना है कि आज्ञा मानने से ही स्वर्ग में जाएंगे। और यहां तक कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी आज्ञाओं को जोड़ दिया, बहुत सारी आज्ञाओं को अपनी तरफ से जोड़ दिया। वो इतने ज्यादा आज्ञाकारी हैं कि लोग उनको देख के ये सोचते हैं कि भाई इनसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा लोग सोचते हैं उनको देख के। और ये कौन से टाइम पे पैदा होते हैं ये फरीसी? आपको पुराने नियम में कोई फरीसी मिलता है क्या? पुराने नियम में कहीं पढ़ने को मिला फरीसी? नए नियम में अचानक से कहां से निकल आया? जी, तो ये नए नियम में अचानक से नहीं निकले। परमेश्वर ने मलाकी की किताब के अंदर बात करके जब अपनी बात को खत्म करके खामोश हुआ, और फिर नए नियम में लूका की किताब में दोबारा से जब शुरू करता है, ये जो 400 साल का गैप है, ये जो 400 साल की खामोशी है, परमेश्वर चुप रहा, इस 400 साल के दौरान ये सेक्ट, ये लोग पैदा होते हैं। फरीसी कौन? जो आज्ञाओं को पूरी तरह से मानते हैं वो लोग। और शास्त्री कौन? जो दूसरों को वचन सिखाते हैं। शास्त्रियों और फरीसियों के लिए खास तौर से यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अब यहां पे समझ लीजिए कि जो अपनी धार्मिकता पर विश्वास रखते हैं उनको, और जो दूसरों को वचन सिखाते हैं उनको परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। उससे पहले जो शुरू से पढ़िए 23 से। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, सौंफ तक का दशमांश दे रहे हैं। सौंफ जो अपने घर में, जो बाहर एक क्यारी होती है वहां पे वो लोग उगा लिया करते थे, उसका भी दशमांश देते थे। माने छोटी से छोटी चीज का दशमांश दिया करते थे। और यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातों को तुम भूल गए। अच्छा होता दशमांश भी देते रहते और ये भी मानते थे। और फिर आगे क्या कहता है? हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हाँ, यानी परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपनी कटोरी को, अपने मन को भीतर से मांझ तो ये बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अब भीतरी मनुष्यत्व क्या है? क्या हम सर्विस स्टेशन पे जाएं और अपने गुर्दे, फेफड़े, लीवर, अंतड़ियां वो धुलवा के लाएं? क्या करें?
या सुबह उठ के सर्फ खाएं ताकि अंदर से मांजा जा सके? क्या करें? भीतरी मनुष्यत्व है क्या? भीतरी मनुष्यत्व हमारी सोच है। यह है भीतरी मनुष्यत्व जो मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर का मनुष्य मेरी सोच है, मेरा मन है। मैं सारा दिन क्या सोचता हूं वो मेरा भीतरी मनुष्यत्व है। यीशु मसीह का कहना है कि उस भीतरी मनुष्यत्व को, उस अंदर को जो तेरे अंदर है, उसको मांझ, उसको धो, उसको साफ कर, तब तू बाहर से भी स्वच्छ हो जाएगा। जब मेरी सोच अंदर बदल जाएगी, जब मेरी सोच अंदर शुद्ध हो जाएगी, तो मैं बाहर भी बदल जाऊंगा, मैं बाहर भी शुद्ध हो जाऊंगा, मैं बाहर भी साफ हो जाऊंगा। अगर मैं अपने अंदर से झूठ को मांझ के, रगड़ के साफ कर दूं, तो मेरा बाहरी मनुष्यत्व सच बोलने लगेगा। अगर मेरे अंदर झूठ है तो बाहर भी झूठ ही आएगा। अगर मेरे अंदर सच है तो बाहर भी सच ही आएगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि इसको रगड़ के धो लो, साफ करो, मांझ दो अपनी सोच को, अपनी सोच को शुद्ध कर लो, साफ कर लो। एक बार फिर से 25 से लेकर 28 तक पढ़ दीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फुरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये बड़ा जरूरी है, साफ होना। हम बाहर से तो धर्मी दिखाई दे सकते हैं, अंदर है क्या? हम बाहर से तो स्वच्छ दिखाई दे सकते हैं, अंदर है क्या? मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जिनका कहना है कि अगर सफेद कपड़े नहीं पहनोगे स्वर्ग नहीं जाओगे। क्या ये सच है? वो वचन में से बताते हैं। फिर परमेश्वर ने सफेद कपड़ा दिया है पहनने के लिए, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, रंगीन कपड़े पहनने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यीशु मसीह का क्या कहना है यहाँ पे? ये जो लोग हैं सफेद कपड़ा पहनने वाले, लंबे चोगे पहनने वाले, साधु सन्यासियों के जैसा कपड़ा पहनने वाले हैं, और इनको परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान, बाहर से सुंदर दिखाई देते हो लेकिन अंदर सड़ांध भरी है। कपड़े सफेद, मन काला, चलेगा क्या? बल्कि उल्टा चलेगा ना, कपड़े काले मन सफेद, वो चल जाएगा। लेकिन कपड़े सफेद और मन, वो नहीं चलेगा। यीशु मसीह बोल रहा है अपने अंदर को, अपनी सोच को, अपने भीतरी मनुष्यत्व को मांझ के साफ कर दे। कोई बर्तन गंदा हुआ तो क्या आप इसके लिए बैठ के प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मुझे दोबारा से खाना खाना है, इस बर्तन को शुद्ध और साफ कर दे ताकि मैं इसमें फिर से खाना खा सकूं, ये खाना खाने के लायक हो जाए। प्रभु इस बर्तन को साफ कर दे। ऐसा प्रार्थना करते हैं? या उठते अपने हाथों से उसको मांझ के साफ करते हैं? अगर बर्तन को मांझने के लिए, बर्तन को धोने के लिए आपकी मेहनत लगती है, तो आपके भीतरी मनुष्यत्व को मांझने के लिए आपकी मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी? लेकिन इसके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बदल दे। मैंने एक बहन को प्रार्थना करना सिखाया, उसका पति अच्छा नहीं था। प्रार्थना करना सिखाया, बहन प्रार्थना कर, परमेश्वर से बोल, प्रभु मेरे पति को बदल दे।
6 महीने बाद आई, बोल रही पास्टर जी आपने जो प्रार्थना सिखाई मैंने की और वैसा ही हो गया, प्रभु का धन्यवाद। पति बदल गया? कह रही हाँ, अभी रामलाल नहीं, अभी श्यामलाल है। उनने पति बदल लिया। बोला तो था पति बदलने के लिए, उन्हें पति बदल लिया जाकर। तो वैसी वाली प्रार्थना नहीं करते। मेरा मन बदल दे, ये प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेहनत भी तो जरूरी है। आपकी मेहनत भी जरूरी है। आप अंदर से बदलना नहीं चाहते, बाहर की प्रार्थना कुछ नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, हृदय की खोजता, मन को जांचता है। उसको मालूम है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको पता है कि आप असल में बदलना चाहते हो या नहीं। खाली शब्द परमेश्वर को घुमा नहीं सकते, इंसान को तो घुमा सकते हैं। जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में था, उन 20 सालों में मेरे पास 2 ही जवाब थे। मेरे माँ बाप पूछते थे कहां से आया था, यहीं था। कहां जा रहा है, यहीं जा रहा है। कब आएगा, अभी आ रहा हूं। तो कहां जा रहा है, यहीं जा रहा हूं। कहां था, यहीं था। कब आएगा, अभी आ रहा हूं। उनको कभी नहीं पता चला कि मैं कहां था और कब आ रहा हूं। ऐसे ऐसे जवाब परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को सटीक जवाब चाहिए। आप बदलना चाहते हैं तो बोलो प्रभु बदलना चाहता हूं, नहीं बदलना चाहते तो दिखावा मत करो, प्रार्थना भी मत करो, क्योंकि होगा कुछ नहीं। खाली प्रार्थना प्रभु मुझे बदल दे, मुझे बदल दे, और मैं अंदर से बदलना नहीं चाहता तो वो बदलेगा नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता। और बहुत बार आप बदलना चाहोगे, लेकिन आपको आपके साथ वाले, आपके पास वाले, नजदीक वाले बदलने नहीं देंगे। वो आपको पकड़ के वहीं रखना चाहेंगे, नहीं नहीं यहीं रहे, तू पहले ही ठीक था, हमारे साथ ही रहे। कोई नशा छोड़ना चाहे तो दूसरे नशेड़ी उसको छोड़ने नहीं देंगे। आपके साथ भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास के आपके लोग जिनके साथ आपका संबंध पहले से है, आपको बदलने ना दे रहे। अब आपको सोचना है कि अब आपको क्या करना है। परमेश्वर के साथ अगर आपको रहना है तो आपको बदलना ही है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल जाइए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी तारीफ के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। क्योंकि बदल के अगर आप कुछ और बन गए, परमेश्वर के योग्य ना बने, तो बदलने का भी कुछ फायदा नहीं। बहुत से सत्संग ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे जाके शराबी बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान पाते। उस सुधरने का भी कुछ फायदा नहीं। आप सुधरे हो और परमेश्वर को जान गए हो, वो जरूरी है। सुधरना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों चीजें साथ साथ होना जरूरी है। यीशु मसीह यहाँ पे शास्त्रियों और फरीसियों को बोल रहे हैं। शास्त्री कौन? जो सिखाने वाले। फरीसी कौन? सीख के उन आज्ञाओं पे चलने वाले। लेकिन दोनों को यीशु मसीह कपटी कहता है। कपटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं? कपटी मतलब क्या? हिपोक्रेट अंग्रेजी में वहां पे लिखा है। उसके मतलब क्या होते हैं? कपटी का मतलब क्या है? शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शराबी का रोल किया, तो क्या शराब पी के रखता था वो? अमिताभ बच्चन के बारे में एक खास खबर, पीता ही नहीं है वो, खाली एक्टिंग करते हैं। शराब नहीं पीता अमिताभ बच्चन, लेकिन शराबी की एक्टिंग जब वो करता है तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी पेटियां भाई ने पी होंगी, है ना, तब जाके कहीं ये एक्टिंग आई है उसको। इसका मतलब है कि वो शराबी नहीं है, लेकिन
शराबी की एक्टिंग कर रहा है, इसको कपट कहते हैं। जो वो है नहीं, वैसा होने की जो एक्टिंग करता हो। बहुत बार हम पड़ोसी के घर पे जाते हैं, उसके दुख से हमें कोई लेन देन नहीं होता, उसके दुख से अंदर अंदर खाते में हम कहीं ना कहीं सुकून पाके सुखी होते हैं। अच्छा ही हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। हम उसको वही देखने गए हैं, अब रो रहा है, देख कैसे है। तब जब हमारे साथ हुआ तो तब ये कह रहा था, तब वो कह, मतलब अंदर खाते हम वो हैं, लेकिन बाहर से जाके उनको बोल रहे हैं बड़ा दुख हुआ। किसको? तुझे तो नहीं हुआ क्योंकि अंदर से तू खुश है, तो हुआ किसको दुख? पहले भी कई बार कह चुका हूं, लोग बधाई देने गए, उलाना दे के आ जाते हैं, है ना। पड़ोसियों के यहाँ पे पोता पैदा हुआ, अब ये गई दादी, तेरी दादी सारा दिन कहती रहती मेरे पोते नूं काले ने, हुण तू, मतलब तू भी तो काला ही है। ये बधाई देने गई है ना। तेरी दादी सारा दिन कहती नहीं थकती, पढ़ते नहीं, हुण देखोगे जिद्दन तू डीसी लगा। अब माने अपनी तरफ से दे तो बधाई रही उसको, लेकिन वो अंदर की वो भी निकाल रही साथ साथ, है ना। बहुत बार हम वो बन के दिखाते हैं जो हम असल में नहीं हैं। पास्टर्स की मीटिंग हो, सिर्फ पास्टर ही बैठे हैं और कोई है नहीं, और वहां पे स्टेज पे से पूछा जाए आज की तारीख में कितने लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं जो आज भी पाप करते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाए, कौन खड़ा हो रहा है? जो पास्टर होंगे, विश्वासी तो हो जाते हैं। पास्टरों की मीटिंग में पास्टर खड़े नहीं होते, नहीं होते। सब धर्मी हैं, एक भी पापी नहीं। और बाइबल कहती है सब पापी हैं, एक भी धर्मी है। इसको कहते हैं कपट। जो आप नहीं हो वो बन के दिखा रहे हो कि मैं ये हूं, ये है कपट। इसको एक्टिंग कह लो। आप वो नहीं है, लेकिन जो होने की आप एक्टिंग दिखा रहे हो वो आप वो नहीं, अब कुछ और हो। जैसे अमिताभ बच्चन शराबी होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन शराबी नहीं था। फिल्मों में लोग अंधे होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। लंगड़े होने की एक्टिंग करते हैं, लंगड़े नहीं होते। मर जाते हैं, लाश की एक्टिंग करते हैं, मरे नहीं होते। तो अगर कोई एक्टिंग कर रहा है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उसको कपटी कह के बुलाता है। बहुत बार विश्वासी धर्मी होने की एक्टिंग करता है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। तुम पापी हो, मैं अच्छा हूं, वो बताने के लिए एक्टिंग है वो। सब पापी, सब पापी। रवि भाई मेरे साथ थे, हम एक दिन रात को रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पे पराठे खरीदने के लिए पहुँच गए रात को। बच्चों को भूख लगी तो वहीं पे मिलते हैं रात को पराठे, आप भी लेके आ सकते हैं। वहाँ पे मुझे एक भाई मिला जो मैक्स लाइफ में वहाँ पे वो मैनेजर था। तो मुझे मिला, पहचान लिया उसने भी, मैंने भी, हम दोनों मिले। उसके घुटने के लिए मैंने प्रार्थना की थी उस टाइम पे। उसको क्रिकेट इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके घुटने में दर्द रहता था। प्रार्थना की, आज वो बिल्कुल ठीक है, अब दूसरों को सिखाता है, कोच है अभी वो। तो मुझे बोल रहा है आप आना, मैं कहा हाँ आऊँगा। कुछ बात निकली तो वो बोल रहा है परमेश्वर तो आपकी सुनता है क्योंकि वो आपके साथ है। मैं तो वो तो आपके साथ भी है, आप तो परमेश्वर के लोग हो। हाँ, उसने बोला आप तो परमेश्वर के लोग हो ना। मैं कहा वो तो आप भी हैं। कह रहा नहीं हम तो पापी हैं। मैं कहा वो तो मैं भी हूँ। तो हंसने लगा, कह रहा यही आपकी बातें अच्छी लगती हैं। क्या दिक्कत, पापी तो हूँ मैं। अगर मैं कहना शुरू कर दूँ ना जी मैं तो पापी नहीं करता, तो झूठ बोल रहा हूँ। परमेश्वर के सामने काहे की एक्टिंग है? उसको मालूम है मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। तो आप जो हो वही रहो। इसको बदलना चाहते हैं तो अंदर से बदल जाओ, फिर आप बाहर भी बदल जाओ। फिर आप बाहर भी कह पाओगे मैं अब पाप नहीं करता, मैं अब परमेश्वर के साथ चलता हूं, कह पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अंदर से बदलना जरूरी है। उसके लिए आपको मेहनत करना जरूरी है।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अंदर से बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रहने वाले। बहुत जरूरी है इस कपट में से निकल के आना। और परमेश्वर ने वायदा भी किया है हमारे साथ कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हारी बदलने में मैं सहायता करूंगा। परमेश्वर का वायदा भी है। यिर्मयाह 33:8। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्हें जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। आमीन। यह हिजकिय्याह 36। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं उनके सारे पापों को माफ कर दूंगा, उनके सारे अधर्म को माफ कर दूंगा, जितने भी काम उन्होंने मेरे खिलाफ किए हैं माफ कर दूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का हिस्सा कितना है इसके अंदर? परमेश्वर का हिस्सा इतना है कि वो मेरे पापों को माफ कर देता है। वो मेरे पापों को माफ करके मुझे शुद्ध में, साफ में गिनना शुरू कर देता है। ये परमेश्वर का हिस्सा है। मेरा हिस्सा क्या है इसके अंदर? मेरा हिस्सा ये है कि मैं उसकी उस दी हुई माफी को याद करके अपने अंदर से उन गलतियों को, उन पापों को, उन बुराइयों को निकालना शुरू करता हूं। यह हिजकिय्याह 36 उसका 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। आमीन। 33 भी पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। हमारे नगर फिर से बस जाएंगे, हमारे खंडहर फिर से बना दिए जाएंगे। आज की तारीख में अगर जिंदगी खंडहर है तो दिक्कत नहीं। ये खंडहर सौंप दीजिए उसके हाथ में, वो इसको ताजमहल में तब्दील कर सकता है। ताजमहल ना बोल के अगर हम कहें कि राजमहल में, क्योंकि ताजमहल भी एक कब्रिस्तान ही है ना, वो चाहिए नहीं अपने को, बाहर से ही सुंदर दिखता है वो। आज तक की सबसे खूबसूरत कब्र अगर आपने देख ली हो तो आगरा के अंदर है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, 2 कब्रें, राजा और रानी की 2 कब्रें, और उस कब्रिस्तान का नाम क्या है? ताजमहल है ना। वो कब्रिस्तान है, मज़ार है, अंदर कब्रें ही हैं और कुछ नहीं, लेकिन सबसे खूबसूरत कब्रें। जैसा यीशु मसीह कहता है ना, चूना फिरी हुई, ये संगमरमर फिरी हुई कब्रें हैं ना, संगमरमर की 2 कब्रें, ताजमहल। तो परमेश्वर हमारे खंडहर को फिर से महल बना सकता है, फिर से आबाद कर सकता है, फिर से नया कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने अंदर से अपने आप को शुद्ध करें, साफ करें। यीशु मसीह जो बात बार बार कहता आया, फिर से कहता हूं, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा। परमेश्वर का राज्य बिल्कुल आ पहुंचा है, हम तकरीबन उसमें प्रवेश करने को हैं। इसलिए मन फिराओ, शुद्ध हो जाओ, साफ हो जाओ, अंदर से अपने आप को धो लो, अंदर से अपने आप को धो लो, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनुग्रह करे, आशीष करे। एक प्रोसेस है इसका, सफाई का ना एक प्रोसेस है। किस किस तरह से आप कर सकते हैं? जैसे बर्तन मांजने का एक तरीका है, सारे बर्तन एक ही तरह से नहीं मांजे जाते है ना। सबको मांजने के लिए अलग अलग तरीका, अलग अलग जोर, अलग अलग तरह से हाथ घुमाना पड़ता है ना। अब आपको चम्मच धोना हो तो ऐसे धोना पड़ेगा ना, हाँ, ऐसे नहीं धुलेगा चम्मच। जैसे कुकर धोना हो तो ऐसे धोना पड़ेगा, हाँ। अभी आपको मेरे अंदाज से क्या पता चला? पहले क्या मांजा? पहले कुकर, बाद में? तो सिर्फ तरीके से ही पता है आपको, हालांकि मैं कुछ मांझ नहीं रहा हूं, ना ही बताया मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं बाहर जाके बताने लोग हमारा पास्टर घर पे बर्तन मांजता है, यही बता रहा हूं।
एक तरीका है, अपने आप को अंदर से मांझने का एक तरीका है। सबसे पहली चीज आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, तू मुझे बदल दे, सहायता कर। अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये प्रार्थना करना, नहीं बदलना चाहते तो दिखाना नहीं। परमेश्वर को मालूम है चाहते हैं कि नहीं चाहते, और परमेश्वर चाहता है कि आप बदलो। आप चाहो ना चाहो इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर चाहता है कि आप अंदर से बदल जाओ, शुद्ध हो जाओ, साफ हो जाओ। पहला तरीका, पहली चीज इस प्रोसेस के अंदर कि परमेश्वर को कहो कि मुझे बदल दे। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 उसकी 2। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। मुझे भली भांति धोकर मुझे शुद्ध कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अब धोकर बोल रहा है दाऊद यहां पे, और ये दाऊद प्रार्थना कब कर रहा है? दाऊद प्रार्थना तब कर रहा है जब वो हित्ती उरिया की बीवी के साथ जब उसने व्यभिचार किया, उसके बाद वो परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पाप को धो। इसका एक टाइटल होगा, भजन संहिता 51 के ऊपर एक टाइटल लिखा होगा, बारीक अक्षरों में कुछ लिखा होगा। वो देखिए तो क्या लिखा है। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बेशेबा के पास गया था। तो ये कब लिखा गया भजन? जब नातान नबी ने आके दाऊद को ये बताया कि तूने व्यभिचार किया है। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि दाऊद का मन तो पहले भी परमेश्वर के साथ था, लेकिन बदल जाना चाहता था क्या? बदल जाना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर का संदेश उसके पास नातान नबी के द्वारा पहुंचा कि तूने ये किया है। और उस दिन दाऊद ने कोई एक्टिंग नहीं की, तुरंत मान गया हाँ मैंने किया है। और उसके बाद फिर वो प्रायश्चित की प्रार्थना भी करता है। और यहां पे क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर मुझे भली भांति मांझ दे, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे। और जब तू मुझे शुद्ध करेगा, जब तू मुझे धोएगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। साथ में आयत भी पढ़िए। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। जूफा क्या होता है? हाँ जी, एक पौधा है, हाँ जी, बर्तन मांजने वाला स्कॉच ब्राइट, स्कॉच ब्राइट में खुशबू देता है, खुशबू देता है। और क्या गुण है उसके अंदर? साबुन के जैसा झाग देता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं जूफा क्या है? जैसे वो एक लंबा सा वो होता है ना, एक वो घिया के जैसे ना एक होता है, वो लंबा सा सूख जाता है तो उसके वो ऐसे ही रह जाता है सूखा हुआ, उससे मांजा करते थे लोग बर्तन पहले। तो लोग सोचते हैं उसको जूफा कहते हैं, या स्कॉच ब्राइट को कहते हैं, या बालों वाली कोई चीज़ जो जिससे मांजा जा सके उसको जूफा कहते हैं। जूफा असल में एक पौधा है जिसके अंदर से खुशबू आती है और जिसमें साबुन जैसे गुण हैं जो धो सकता है। यानी जिस भी चीज़ को वो धो देगा उसके अंदर से फिर खुशबू भी आएगी, उसको साफ भी कर देगी। वो है जूफा। वो कहता है कि मुझे जूफा से धो तो मैं बर्फ से भी ज्यादा सफेद। आपने आज तक जो स्नो होती है, स्नो और आइस में क्या फर्क है? बड़ी सॉफ्ट सी होती है ना, रुई जैसी है, आसमान से गिरती।
उसको कहते हैं स्नो, बर्फ जो हम फैक्ट्री में या फ्रिज में जमा लेते हैं। तो जो आसमान से गिरती है ना, बड़ी सफ़ेद होती है, एकदम सफ़ेद, चक सफ़ेद, उससे ज़्यादा सफ़ेद कुछ भी मिलना मुश्किल है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मुझे धो देगा तो मैं बर्फ के जैसा, उस हिम के जैसा, बर्फ नहीं लिखा, हिम इसलिए लिखा है क्योंकि आसमान से जो गिरती है वो हिम है और जो हम जमा लेते हैं वो बर्फ है। वैसा सफ़ेद हो जाऊंगा, यानी कोई दाग, कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी, पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊंगा, पूरी तरह से साफ हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। जैसे दाऊद ने अपने पाप को माना और परमेश्वर को कहा कि मुझे शुद्ध कर दे, साफ कर दे, वैसा ही वचन फिर से कहता है अगर हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने में, हमें पापों से आज़ाद करने में विश्वास योग्य है। आमीन। परमेश्वर सच में विश्वास योग्य है हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करने के लिए। तो पहली चीज़ उस परमेश्वर के सामने जाके मान लीजिए कि मैं पापी हूँ और प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे साफ कर। बहुत से लोगों को मैंने प्रार्थना करते सुना है, जब उनको कहा जाए कि अपने अपने पापों की माफ़ी मांग के परमेश्वर को कहो कि मुझे शुद्ध कर, तो उनकी प्रार्थना मालूम क्या होती है? हे परमेश्वर, मैंने जाने अनजाने में अगर कोई पाप किया है, वो भाई तूने जानबूझ के किया है, अनजाने में किया हुआ कोई पाप नहीं होता। अनजाने में सिर्फ आप झूठ बोल सकते हैं, वो भी अनजाने में कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने आपको कुछ बताया, वही चीज़ आपने आगे बता दी जो झूठ थी। आपने किसी से सुना, उसको सच मान लिया और आगे कह दिया वो झूठ है। तो आप अनजाने में झूठ बोल सकते हैं, पाप नहीं अनजाने में कर सकते। पाप का मतलब है आप जानबूझ के जो कर रहे हैं खुद सोच के कर रहे हैं, वो अनजाने में नहीं होता, अनजाने में नहीं होता, वो जानबूझ के होता है, सोच समझ के होता है ना। तो पहली चीज अपने पापों को मान लो और परमेश्वर के सामने कहो कि अब्बा मैं छोड़ना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर, तू मुझे साफ कर दे। और दूसरी बात, ये आपके अंदर, आपके मन में, आपकी सोच में ये पैदा होनी चाहिए, ये आपके अंदर पैदा होना चाहिए कि मैं हूँ पापी, मुझे सुधरना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे साफ होना है। आपके अंदर ये पैदा होना चाहिए। भजन संहिता 24 उसका 3-4, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पे कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जी। तो कौन उसके भवन पे, कौन उसके पर्वत पे चढ़ सकता है? वो जिसके काम शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ कामों की तरफ, व्यर्थ बातों की तरफ नहीं लगाया, वही उसके भवन में, वही उसके पर्वत पे चढ़ सकता है। भजन संहिता 24 का 3 और 7 कहता है। मरकुस 3 और 4 कहता है। मरकुस 7 अध्याय, मरकुस 7 में जब आप पढ़ेंगे तो 18 से 23 तक जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह बात तो कर रहा है खाने पीने की चीज़ों के बारे में, है ना। उनको शुद्ध ठहराता है, वहाँ पे वो खाने पीने की हर चीज़ को शुद्ध ठहरा देता है। लेकिन वहाँ पे एक ख़ास बात क्या कहता है कि खाने पीने की कोई चीज़ जो तुम्हारे अंदर जाती है वो तुम्हें पापी नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर से जो चीज़ें बाहर आती हैं वो तुम्हें पापी ठहराती है। 18 से 23 तक देखिए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ऐसे ना समझ हो? क्या तुम समझते नहीं कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास से निकल जाती हैं।
यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जी, तो यीशु मसीह यहाँ पे मन की गवाही दे रहा है कि मन ऐसा है भाई तुम्हारा। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये खाना पाप है, वो खाना पाप है, ये खा लिया तो पापी हो गए, वो खा लिया तो पापी हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। यीशु मसीह बोल रहा है, खाने पीने की कोई चीज़ तुम्हें पापी नहीं ठहराती, अशुद्ध नहीं ठहराती। मुंह से जाती है, संडास के रास्ते निकल जाती है, लेकिन जो अंदर से निकल रहा है वो तुम्हारे अंदर है पहले से। अंदर से जो निकल रहा है वो तुम्हें अशुद्ध ठहराता है। और वहां पे फिर एक लिस्ट यीशु मसीह ने दी है, अर्थात ये बात है जो हमारे अंदर से निकलती है, ये बाहर से नहीं जा रही, अंदर से बाहर आ रही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये मन का बदल जाना हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। मेरा मन अंदर से बदलना चाहिए, यानी मेरी सोच बदलनी ज़रूरी है। अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो मुझे उन चीज़ों से नफरत हो जानी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी पसंद को मैं अपने साथ रख के परमेश्वर के सामने नहीं पहुँच सकता हूँ। मुझे तो ये पसंद है, तुझे वो पसंद है, चल कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं, वैसा नहीं है। परमेश्वर के साथ वो नहीं चलता। जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद होना चाहिए, जिससे वो नफरत करता है मुझे भी उससे नफरत होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर पैदा होती है। बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर पैदा हो। नहीं हो रही है तो उसको लेके आइए, उसको लेके आइए। अब ये होगा कैसे? जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों 9:14। इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, आमीन, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। वो क्या कहता है कि जिसने अपने लहू को उस सनातन परमेश्वर के सामने चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को मरे हुए कामों से शुद्ध कर देगा, आजाद कर देगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा कर सको। 10 का 19 से 22 तक पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। अपने मन को शुद्ध करने के लिए, विवेक को शुद्ध करने के लिए उसके पास चलते हैं। अपने हृदय पर लहू को लेके उसके पास चलते हैं। वो कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ये आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो वो भी नहीं कर सकता। आप सुधरना नहीं चाहते तो वो जबरदस्ती सुधारेगा नहीं, इंतजार करेगा। इंतजार करेगा कि अगर आप सुधरना चाहते हैं तो जरूर मदद करेगा, नहीं सुधरना चाहते तो वो आपको आपके कामों पे छोड़ देता है। एक ही अध्याय के अंदर 3 कहानियां, 100 भेड़े, 10 सिक्के, 2 बेटे। पहली कहानी 100 भेड़े, कोई कितनी? एक चरवाहे ने क्या किया? 99 को छोड़ के एक को ढूंढने चला गया। उसको 99 की चिंता नहीं है, वो जो एक खो गई थी उसकी चिंता। कहीं कोई जानवर उसको फाड़ न खाए,
कहीं कोई चोर उसको चुरा न ले। उस एक को ढूंढने गया और जब वो मिल गई तो आनंद से उसको कंधे पे उठा के लेके आता है और जश्न करता है। मेरा ख्याल है कि वो एक भेड़ उतनी कीमती नहीं होगी जितने का उसने जश्न कर लिया होगा। सबके साथ मिलके जब जश्न किया होगा तो एक बकरे की कीमत से तो ज्यादा पैसा उसने लगा ही दिया होगा, लेकिन आनंद है उसको इस बात का, मिल गई है, जो खो गई थी मिल गई है, जो मर गई थी जिंदा हो गई है। और वहां पे नीचे लिखा है वैसा ही स्वर्गदूत भी स्वर्ग में आनंद करते हैं जब जमीन पे कोई पापी मन फिराता है। आपके थ्रू भी स्वर्ग में एक पार्टी जरूर होनी चाहिए, आमीन, है ना। जिस दिन पार्टी हो उस दिन वहां पे उस पार्टी का जो कारण है वो होना चाहिए। आज पार्टी है किस बात की? संजीव ने मन फिराया, है ना। वो आप अपने अपने नाम से कह सकते हैं। हम सब पापी हैं, कल्ला मैं ही नहीं। हाँ, सामने हूं तो बड़ा मैं हूं, लेकिन आप भी हैं। दूसरी कहानी, 10 सिक्के, एक खोया। औरत ने क्या किया? उसको 9 की खुशी नहीं, चल 9 तो बच गए, वो नहीं है। उस एक को ढूंढने के लिए सारा घर छान मारा, जब मिला सबके साथ मिलकर आनंद किया। वहां भी वही लिखा है, स्वर्ग में भी आनंद होगा। तीसरी कहानी, कितने बेटे? 2। छोटे वाला चला गया, बाप गया ढूंढने, कोई तलाश की, कुछ नहीं किया, घर बैठा है, सिर्फ रास्ते पे नजर है कि इस रास्ते से गया था, लौट के भी यहीं से आएगा। भेड़ खोती है तो वो ढूंढ के ला देता है, पैसा खोता है वो ढूंढ के ला देता है। आपकी इज्जत खो जाए ढूंढ के ले आएगा, आपका पैसा खो जाए ढूंढ के ले आएगा, आपकी सेहत गुम हो जाए ढूंढ के ले आएगा, आपके बच्चे खो जाए ढूंढ के ले आएगा। वो कुछ भी हो जाए वो ढूंढ के ले आएगा, लेकिन जब आप खो जाते हैं वो आपको ढूंढने नहीं आता, इंतजार करेगा कि आप खुद लौट के आएंगे उसके पास। और जब लौट के आएंगे इल्जाम नहीं लगाएगा तू तो ऐसा था, अब आया ना लौट के, और तू नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। ये बेटा बोल रहा है बार बार मैं बेटा बनने के लायक नहीं, नौकरों में रख ले, बाप सुन ही नहीं रहा। पगड़ी पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूती लाओ, जश्न करो, ये बोल रहे मैं तो बेटा बनने के लायक नहीं, सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। आपके भी पापों को गिनेगा नहीं, गिनवाएगा नहीं। आप लौट के आओगे गले से लगा लेगा। वो परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, आपसे प्रेम करता है, और इतना कि अपना इकलौता बेटा उसने आपके लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन इंतजार है उसका, आप वापस कब आओगे उसको इस बात का इंतजार है। ढूंढने नहीं आएगा। आप भेड़ नहीं हो, आप सिक्का नहीं हो, आप बेटे हो, आप बेटियां हो। आपको ढूंढने नहीं जाएगा, इंतजार करेगा आप लौट के कब आते हो। तो आइए, वचन कहता है कि आओ अपने मन पे, अपने हृदय पर उसके लहू को लेके उसके पास जाएं, जो हमारे मन को, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से आजाद कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। उसके पास लौट के आना बहुत जरूरी है, बगैर उसके कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप उसके साथ नहीं है तो चाहे कहीं भी आप हैं वो जगह कुछ भी नहीं। परमेश्वर आपके साथ नहीं और आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है। बेशक आप सार्वजनिक जो वो क्या बोलते हैं, शौचालय, आप बेशक कोई साफ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो वो जगह अच्छी है अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी से। अगर वहां परमेश्वर नहीं, उससे अच्छा तो आप इस जगह पे हैं कि आप लोगों की गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर के साथ उठना बैठना चलना वो कब होगा? जब आपके अंदर ये बात पैदा हो जाएगी। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हम सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं।
लेकिन जरूरी क्या है, जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में रहें, वैसे हम भी ज्योति में चले, तब सब कुछ हो जाएगा। आमीन। और हमारा मन बदलता कैसे है, कैसे शुद्ध होगा, साफ होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इफिसियों 5 का 25 से लेकर 27 तक। इफिसियों 5 25 से 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, वचन के द्वारा। जी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। कैसी हो? बिना किसी कलंक के, बिना किसी दाग के, बिना किसी झुर्री के, और बिना किसी ऐसी बात के जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, उन सब से आजाद करके, शुद्ध और पवित्र करके अपनी कलीसिया बना के अपने पास खड़ा करें। आमीन। तो बहुत जरूरी है ये। इस बात को हम वैसा समझते नहीं जैसा हमें समझ लेना चाहिए अब तक, कि हमारे मन का शुद्ध होना, हमारे मन का पवित्र होना, हमारे मन का बदल जाना परमेश्वर कितना चाहता है, कितना चाहता है कि हम अंदर से बदल जाएं। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कोई सलाह देने वाला मिलता है ना कि यहाँ पे तू गलत है, यहाँ सुधर जा, तो वहां पे हम दूसरों की गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं। वो भी तो है, वो भी तो करता है, वो भी तो करती है, वो भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसी है। सही है, लेकिन यहां पे बात है कि तू कैसा है, तेरा संबंध परमेश्वर के साथ है, उनका है कि नहीं मालूम नहीं। तू अपने आप को बदल, बस इतना कर। और जब हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, एक एक जन जब अपने आप को बदलना शुरू करता है तो सारा चर्च बदल जाता है। लेकिन जब दूसरों को बदलना शुरू करते हैं, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता। शुरू होती है बात मुझसे, मैं बदलूंगा तो तू बदलेगा। लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? तू तो बदल, मैं तो बदल ही जाऊंगा। वैसा नहीं है, मैं बदलूंगा तो सामने वाला भी बदलेगा। लेकिन हम अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वालों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, वो भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसी है। अगर मैंने किया तो कौन सा कुछ अलग से कुछ कर दिया? सबने वही किया। वचन भी कह रहे हैं सब पापी हैं, आप भी कह रहे हैं सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं कि तू बदल जाए। तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, बाकियों को छोड़िए। आप किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हम पाप के समय में दूसरों की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से उठा लेते हैं, और वहीं पे जब बैंक का कर्जा लेना हो और बैंक वाले कह रहे हो जी आप जिम्मेदारी ले लो, अगर ये नहीं भरेंगे तो आप भरोगे, वहां लेते क्या दूसरे की जिम्मेदारी? वहां नहीं लेते, वहां बोलते ना जी कौन किसकी जिम्मेदारी ले सकता है, तू लेता है, पूरे मोहल्ले की तो ले रखी तूने, वो करता, वो करती, वो ऐसा, वो वैसा, तू इसकी भी ले ले ना। वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भरना पड़ेगा भाई, भरना वहां भी पड़ेगा। यहाँ पे बैंक वाले अगर कष्ट लेने के लिए आ रहे हैं तो भरना वहां भी पड़ेगा, कष्ट वहां की भी आ जानी है। तो इससे पहले कि हम वहां के कष्टों में फंस जाएं, अपनी जिम्मेदारी लो, दूसरों की लेना छोड़ दो। मुकेश भाई ने ली दूसरे की जिम्मेदारी, अभी प्रार्थना करानी पड़ती है, किसी तरह से आ जाए, वहां से आती नहीं कष्ट। अभी मुकेश भाई को इंटरेस्ट इतना है पैसे में कि 50 ही ख़त्म नहीं हो रहा, वो बार बार इंटरेस्ट आ जाता है। बैंक वाले फिर से इंटरेस्ट दे देते हैं। मेरा ख्याल 35 तक आ गया था, कहाँ तक आ गया था, फिर 50 हो गया, है ना, इंटरेस्ट की वजह से। हमें पैसे में इंटरेस्ट ही इतना होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि दूसरे को दिलवाया है। खैर, अब इसका अगर आप मन शुद्ध कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 2 कुरिन्थियों 7:1। परिणाम क्या होंगे अगर आप वो शुद्ध कर लेते हैं अपने आप को?
अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की सिद्ध करें पवित्रता को। तो अब होगा क्या, जैसे ही आप अपने मन को शुद्ध करते हो, परमेश्वर आपको पवित्रता में सिद्ध कर देता है। ये पवित्रता में सिद्ध होना खाली एक शब्द नहीं है। जिस रोज आपको ये एहसास हो गया कि आप पवित्रता में सिद्ध हो गए, उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि परमेश्वर अब किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है। आप इस पवित्रता की सिद्धता की तरफ सिर्फ बढ़ना शुरू कीजिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी के हालात को बदल देगा। आपका उठना बैठना, सोचना, चलना फिरना सब कुछ बदल देगा। आप बस इसकी तरफ बढ़ने के लिए मन तैयार कीजिए, मुझे बदलना है। आप चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर देखिए आपको किस तरह से आगे लेके जाता है। पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। तो जब आप ये आशा अपने अंदर रखते हैं, जैसे ये उम्मीद अपने अंदर रखते हैं, जैसे आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए, तो जैसा वो पवित्र है वैसा ही आप भी हो जाते हैं। आमीन। वो आपको अपने जैसा बना देता है। जरा सी भी आपके अंदर कुछ बात बाकी नहीं रहती, आप पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसा पवित्र हो जाते हैं। और फिर देखिए पहला पतरस 1:22 में, जो सबसे मुश्किल चीज है आसान हो जाती है। पहला पतरस 1:22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट वृत्ति के नित्य निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, अभी क्या हो जाता है, जैसे हम अपने आप को, अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो सबसे मुश्किल चीज हमारे लिए क्या है, अपने दुश्मनों से प्रेम करना। वो भी आसान हो जाता है। तन मन से हम एक दूसरे के साथ प्रेम रख पाते हैं। तन मन से प्रेम रखने का मतलब क्या है कि बेशक मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं सामने वाले के लिए उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रेम है। प्रेम की वजह से आप नुकसान उठाते हैं, तो प्रेम की वजह से। मेरी गुजरी जिंदगी के अंदर एक दिन मेरे पापा मुझे बुला के कहते हैं कि बेटा, ये जो तू पैसे मांग के लेके जाता ना बहाने बना बना के, तो तू उल्लू बना के पैसा ले नहीं सकता मुझसे। हालांकि दिए थे उन्होंने मुझे पैसे, और फिर आवाज मार के वापस बुलाया, पैसे दे के वापस बुलाया। तू उल्लू बना नहीं सकता बोल रहे हैं। कह रहे एक तो कहावत होती है ना कि तेरा बाप हूं मैं, कह रहे यहां सच है, तेरा बाप हूं मैं। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, पता नहीं आज क्या हो गया। अगली बात जो कही तो सब समझ में आ गया। तो कह रहे हैं कि तू उल्लू मुझे बना नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से बनता हूं। जा, तो मेरे को समझ आ गया मेरे पापा उतने भी सीधे नहीं हैं, क्योंकि सारी जिंदगी वही सोचते रहे ना, इनको तो जो मर्जी कह के पैसा ले लो, दे ही देना है इन्होंने। लेकिन उस दिन उनकी एक स्टेटमेंट थी, उसने सब बदल दिया कि तेरा बाप हूं मैं, तू मुझे मूर्ख बना नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से बनता। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे वो बात समझ में आ गई। तो जब हम उस परमेश्वर के सामने हैं ना, वो तो फिर सारी सृष्टि का बाप है, उसको हम किसी भी तरह से घुमा नहीं सकते। वो सब जानता, हर एक बात को जानता। जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करना, अपने अंदर से सोचना शुरू करते हैं कि मुझे इनसे प्रेम करना है, तब परमेश्वर का वचन मेरी सहायता करता है बदल जाने के लिए, प्रेम करने के लिए। सबसे मुश्किल कार्य आसान हो जाता है जब मैं अंदर से बदल जाता हूँ। जब चीजें अंदर से बदलती हैं तो बाहर भी बदल जाती है। तो अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, उसकी रहमतों में चलना और अपने मन को बदलना शुरू करूं,
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। क्या? पूरी तरह से पवित्र हो जाता हूँ, दुश्मनों से भी प्रेम करना शुरू कर देता हूँ। और बड़ी एक ख़ास बात जो इसके द्वारा हो जाती है, इब्रानियों 12 का 14, मेल मिलाप के सबसे मेल मिलाप हो और उस पवित्रता की खोजी हो जिस बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेल मिलाप बना के रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बगैर कोई भी उस प्रभु को बिल्कुल भी देख नहीं सकेगा। आप अगर यीशु मसीह से रोज मिलना चाहते हैं, क्या यीशु मसीह रोज मिल सकता है? जब भी आप प्रार्थना में बैठे हो आपको मिले, ऐसा हो सकता है? कितने लोग मानते हो सकता है? तो फिर हो जाने दीजिए। आपकी मुलाकात बाकायदा वो दिखाई दे, आप दिखाई दो, दोनों बातें करो, ऐसा होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप पूरी तरह से पवित्रता के खोजी हो जाएंगे। आपके अंदर की सोच जब पूरी तरह से बदल जाएगी, रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ उठेंगे, बैठेंगे, उससे बातें करेंगे। मत्ती 5 का 8 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। क्या होगा उनके साथ? वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। देखिए तो क्या लिखा है 5 का 8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो आखिर में आके फिर से वही बात मैं आपके साथ करता हूं कि अपने मन को शुद्ध करना शुरू कीजिए, अपने मन को मांझना शुरू कीजिए। अगर कुकर को मांझने के लिए ये एक्शन है, ग्लास को मांझने के लिए ये एक्शन है, चम्मच को मांझने के लिए ये है, तो मन को मांझने के लिए कौन सा एक्शन होगा वो लेना शुरू कीजिए। जब तक आप वो एक्शन लेना शुरू नहीं करेंगे, मांझा नहीं जाएगा, साफ नहीं होगा। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ में आपका काम करना भी जरूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो प्रार्थना और वचन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन आपका है, सोच आपकी है, बदलनी आपने है। परमेश्वर उसमें मदद जरूर करेगा, बदल देगा आपको पूरी तरह से। अगर आप बदलना चाहते हैं तो, बदलना ही नहीं चाहते तो फिर वो वहां कुछ नहीं कर सकता, फिर कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आखिर में आपको वही सलाह दे रहा हूं, अपने आप को बदल जाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे हमने भी एक बर्तन दिया था, बनी तो उसमें चाय थी, पता नहीं कैसे सब कुछ काला होकर नीचे जम गया। मैंने दुकानदार को दिखाया, बोलता नया ले लो। मैंने कहा नया ही था। उसके बाद पप्पू को दिया। कुछ दिन के बाद जब वो वापस लेके आया तो बढ़िया मांझ रखा था, अच्छे से साफ था। उसका एक प्रोसेस लगा। कितने दिन पानी में रखा? 1 हफ्ता उसमें पानी रखा, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें से जो जमा हुआ था उसको उड़ेदना शुरू किया। निकल नहीं रहा था, वो जम गया था, है ना, छोड़ना नहीं चाहता था उसको। जी, फिर कोशिश करता रहा, फिर अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए। कभी चम्मच लगाया होगा, कभी चाकू लगाया होगा, कभी कुछ और लगाया होगा। बड़े बड़े टुकड़े पहले निकल गए, फिर छोटे छोटे रह गए, जिद्दी वाले रह जाते हैं। फिर स्टील का जो आता है वो बर्तन मांजने के लिए, उससे रगड़ के फिर धोया।
छोटे छोटे जब टुकड़े रह गए उसके अंदर, छोटे छोटे जो दाग रह गए, तो पप्पू के मन में आया अभी और भी मैं इसको अच्छे से साफ कर सकता हूँ। उन छोटे छोटे टुकड़ों पे भी जब काम करना शुरू किया, अच्छे से जब उसको धो दिया, तो आखिर में फिर वो शीशे के जैसा साफ हो गया। आमीन। ऐसे ही अपना बर्तन भी है। वो गैस पे चढ़े 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 इतना जल गया है, इतना जम गया है कि आप उसके अंदर से गंदगी को निकाल नहीं पा रहे। एक हफ्ता तो पानी में ही रहा, हो सकता है कि आप 1 महीना प्रार्थना में ही रहो, क्योंकि चीज़ें छोड़ना नहीं चाह रहे ना। उसके बाद चीज़ें छुड़वाना चाहोगे, मन छोड़ेगा नहीं, लौट लौट के आएगा वहीं पे, वही चाहिए वही चाहिए। आप उसको फिर चाकू से हटाओगे, और जब आप हटाओगे ना फिर तकलीफ होगी, फिर रोना आएगा। ओहो ये का हुई गवा, हमारी जिंदगी तबाह हो गई, ई भी छूट गेलो, वो भी छूट गेलो, रे बाबू। उसके बाद जब ये मोटे मोटे निकल जाएंगे ना, फिर रह जाएंगे छोटे छोटे, तब आपको ये भी लग सकता है इनका क्या, जब वो छोड़ दिया ये भी छूट ही जाएंगे। ये छूटेंगे नहीं, ये छूटेंगे नहीं। जब वो वहां पे आपको छोटे छोटे वो निशान दाग बाकी दिखाई दे, फिर दोबारा से मेहनत करो, अभी रगड़ के धो उसको, इन छोटों को भी निकाल बाहर करो। फिर आपका मन शीशे के जैसा स्वच्छ हो जाएगा, और उस शीशे में छवि दिखाई देगी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। कितने लोग देखना चाहते हैं अपने मन में यीशु, तो वो काले हटा दीजिए, ये हटेगी तो वो दिखेगा। यीशु है लेकिन इस काले के नीचे छुपा हुआ, इसको रगड़ के साफ कर देंगे तब वो चमक के सामने आ जाएगा। एक बार देखा, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखा, कहानी खत्म, उसके बाद आपको और कोई नहीं चाहिए होगा। आप होंगे, वो होगा, इतना ही काफी होगा। फिर आप जब निकलेंगे अपने घर से, जब आप निकलेंगे बाहर समाज के अंदर, फिर आप जो कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। राह चलते आपकी छाया जिस पे पड़ेगी चंगा हो जाएगा। जिसके पास से आप गुजर जाओगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। जिस घर के अंदर से होके निकल जाओगे वहाँ की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। एक बार हो तो जाने दीजिए, आजमा के तो देखिए। मैं सच कहता हूँ कि झूठ बोलो। एक बार अपना बर्तन मांज के तो देखिए, एक बार उसको साफ करके तो देखिए, फिर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा।